कैसा महसूस होता है? क्या लगता है और कुछ करना है या कुछ और काम भी सोचे थे जो बाकी रह गए? आरटीसी के नाम से जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं और अन्य जो स्कूल हैं इससे इतर, तो उस दोनों में एक आप ख़ास अंतर क्या पाते हैं? अगर आरटीसी के बैनर तले कितने स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? कितने शिक्षण संस्थान हैं इस आरटीसी नाम से? जो लोग शिक्षा प्रेमी थे, गांव-गांव में घूम करके चंदा किया गया। सांसद रामटोल चौधरी जी के द्वारा अभियान चला गया समाज सुधारो। कहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे आप शिक्षा जगत में आ गए? जोहार, नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने कई व्यक्तित्वों को गढ़ा है। अगर शिक्षा जगत की बात करें तो इनका नाम एक मजबूत आधार स्तंभ है जो अपनी रोशनी से ना जाने कितने हजारों लाखों छात्रों के रूप में एक रोशनी से रोशनी फैलाने वाला एक सिलसिला चला रहा है। हम बात करेंगे आरटीसी कॉलेज के प्राचार्य रुद्र नारायण महतो जी से, जो जितना नाम इनका भारी भरकम है, व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही विशाल है। आज रूबरू होंगे इनके व्यक्तित्व के सारे पहलुओं से। सबसे पहले आपको जोहार और स्वागत करते हैं सर। हाँ, जोहार। सबसे पहले सर जानना चाहेंगे हम आपसे कि आपके इस शिक्षा जगत में जो जीवन यात्रा शुरू हुई उसके पहले जो आपका प्रारंभिक जीवन रहा है, कैसे कैसे आप कहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद कैसे आप शिक्षा जगत में आ गए? प्रारंभिक जो शिक्षा जगत में आने का, पहले इस इलाके में स्कूल बहुत कम था। हम लोग को यहाँ से अगर बुट्टी गांव में ही था तो एक मिडिल स्कूल था, वहाँ हम लोग मिडिल की पढ़ाई वहाँ किए। उसके बाद यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई रहा, हम लोग हमेशा फर्स्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे और शहर जाना पड़ा मिडिल के बाद। तो शहर जाने के बाद, शहरी माहौल में जाने के बाद थोड़ा स्थिति ठीक नहीं रहा, आने जाने में भी कठिनाइयाँ होती थी। तो दिल में महसूस होने लगा कि काश इस तरह का स्कूल, मिडिल स्कूल था, कोई भी स्कूल इस इलाके में होता तो हम लोग बहुत अच्छा करते, क्योंकि अभिभावकों का या और लोगों का, इलाके के लोगों का था कि ये कुछ न कुछ कर गुजारेगा लड़का। लेकिन अपने आप को हम खरे नहीं उतर पाए थे। उसी समय से सोचे थे कि हम अपने इलाके में स्कूल खोलें तो अच्छा रहेगा। उसी क्रम में हमारे माननीय सांसद रामटोल चौधरी जी के द्वारा अभियान चला गया समाज सुधारो। शिक्षा की कमी थी उनके पास। उस समय मिशन स्कूल रांची में था, नामांकन के लिए लोग जाते थे और उन्हें परेशान करते थे कि हमें सेंट जॉन में लिखवा दीजिए और सेंट लुइस में लिखवा दीजिए। तो उनको परेशानी होता था, कितना को रिकमेंड करेंगे। तो बैठक हुई, फिर वो बोले कि क्या हम लोग इस तरह से स्कूल चला सकते हैं? हम बोले एकदम ऑफ कोर्स चला सकते हैं हम लोग। और उन्हीं के इशारे पर हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किए कि हम लोग चलाएंगे और चलाना आरंभ किए। पहले जैसा अभी आप यहाँ बीएड कॉलेज में आए, उसके पूर्व एस्बेस्टस का लेफ्ट साइड में था, वहाँ से स्टार्ट किए। 78 में आपको 7 जुलाई 78 को फाउंडेशन दिए और 79 से 7 जुलाई 79 से क्लास स्टार्ट किए। शुरू में 150 स्टूडेंट करीब हुए और धीरे धीरे निरंतर बढ़ते गया। कोर्स की कमी थी लोगों में, जो लोग शिक्षा प्रेमी थे, गांव-गांव में घूम करके चंदा किया गया, लॉटरी खेला गया और हर किसान के वर्ग के लोग थे, घर घर से जा करके लोगों को धान उगाही होता था और लोग स्वेच्छा से धान दिए, पैसा आते गया, पैसा कहीं मिसयूज नहीं हुआ, हमारा ही देख रेख में हुआ। और धीरे धीरे निरंतर उस समय से लेकर के अभी तक आप हाई स्कूल से यहाँ तक जो देखें, सब का किसी न किसी जनता का पैसा लगा हुआ है, अभी भी लग रहा है, कहीं मिसयूज नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से आज हम लोग दर्जनों हाई स्कूल, मिडिल स्कूल इनके नाम से चल रहे हैं भिन्न भिन्न जगहों में, जो कि ओरमांझी में है, अनगढ़ा में है, मनोहरपुर में है, बुढ़मू में है। इस प्रकार से लक्ष्य था सर का कि हर प्रखंड में अगर एक हाई स्कूल हो जाए तो शिक्षा का विकास निश्चित होगा, क्योंकि उस समय हमारे समाज में खास करके शिक्षा की बहुत कमी थी। 1-2 आदमी ही गांव में पढ़े लिखे मिलते थे। लोग कहीं से चिट्ठियां आती थी तो पढ़ाना भी एक दूसरे के पास जाते थे और पढ़ाने के बदले भी लोग पैसा लेते थे।
कि पढ़ पढ़ दिए हैं आपका। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, उदाहरण के लिए कि पहला जो है हम ही ग्रेजुएट हुए, पीजी किए यहाँ, तो सोचिए कि क्या एजुकेशन का माहौल था। धीरे धीरे स्कूल खुला और तो सभी अब गांव में, हर गांव में ऐसा हो गया कि हर गांव में बच्चा हो या बच्ची सब मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए करके और अच्छे अच्छे पोस्टों पर सब जगह जा कर के आज अपना रोजगार बढ़िया से चल रहा है। और हम समझते हैं कि इसका देखा देखी हर जगह, अनेक जगह में प्राइवेट स्कूल खुला और वो भी सफलपूर्वक चला रहे हैं। इसके पूर्व जो है सो मिशन के अलावा कोई भी स्कूल नहीं था। लोग स्कूल खोलना, लोग यही सोचते थे कि तो मिशन वाले काम है, ये यहाँ के लोगों का नहीं है। लेकिन अब जो है उसके बाद से लोगों को इतनी अधिक जागरूकता आई है कि यहाँ से निकले हुए लड़के, दर्जनों लड़के अपने गांव में दूर दूर जा कर के और अपना स्कूल खोले। छात्रावास को आरंभ हुआ और छात्रावास भी बहुत सफलपूर्वक चला था। प्रारंभ में छात्रावास में हमारा 1200 लड़के तक थे। बाद में भिन्न भिन्न जगह हमारे संस्थान खुले तो उस संस्थानों में यहीं के बच्चे रुकते गए। उस समय से अभी 300 लड़के हमारे छात्रावास में हैं और सब जगह में 250-300 हर जगह जहाँ पर छात्रावास है लड़के हैं। तो वहाँ से इसकी आरंभ हुई है और आज निरंतर बढ़ता जा रहा है। निसंदेह सिलसिला चलता जा रहा है। तो अभी ये जो आरटीसी स्कूल, आरटीसी कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लंबी फेरी से तो लगभग कितने शिक्षण संस्थान हैं इस आरटीसी नाम से? आरटीसी नाम से सबसे पहले यही खुला बुट्टी में। बुट्टी के बाद आपको बुढ़मू, आरटीसी रामप्रसाद चौधरी हाई स्कूल बुढ़मू। उसके बाद आरटीसी कॉलेज आपको ओरमांझी और इंजीनियरिंग कॉलेज आपको वो भी ओरमांझी में ही है। कुचू में किसान हाई स्कूल और आरटीसी वहाँ भी है। केदल में फुर्रा टोला में है, केदल में आरटीसी के नाम से आरटीसी पब्लिक स्कूल। और सिंहभूम में मनोहरपुर में है आरटीसी हाई स्कूल उधन मनोहरपुर में। उसके बाद आपको अनगढ़ा में है आरटीसी हाई स्कूल अनगढ़ा, जो कि सीबीएसई के द्वारा वो भी अफिलिएटेड है। यहाँ हमारे यहाँ बूटी में 2 है, एक विधायक बोर्ड के द्वारा भी है और सीबीएसई के द्वारा भी है, दोनों अफिलिएटेड है। बीच में आए कि भाई रोज पढ़ लिख करके रोज़गार नहीं मिल पाता है तो कुछ रोज़गार उन्मुख किया जाए, तब आया कि बीएड खोला जाए और बीएड खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई, बाहर दिया गया। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे, दौड़ धूप किए और सक्सेस हुआ, मिला। आपको हम लोग को 8 से बीएड चल रहा है और बढ़िया से चल रहा है। लगभग कितने छात्र होंगे जो इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा पा रहे हैं? चूँकि स्कूल और कॉलेजों की फेरहिस्त काफ़ी लंबी है, तो इस आरटीसी के बैनर तले कितने स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? अभी तत्काल तो यहाँ आरटीसी बूटे में ही करीब 6000 स्टूडेंट यहाँ पर हैं। आपको सीबीएसई और जैक मिला करके, और हर जगह आपको 1000-1200 से कम किसी भी हाई स्कूल में नहीं है, सब जगह में। तो ये जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और आज अब जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े नाम उतर गए हैं, डीएवी स्कूल हैं, डीपीएस स्कूल हैं, कई तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ब्रांड्स हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र में उतर आए हैं। तो अब जब कोई अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल का चयन करता है, तो ये जो आरटीसी के नाम से जो स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं और अन्य जो स्कूल हैं इससे इतर, तो उस दोनों में एक अब खास अंतर क्या पाते हैं? अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को इस स्कूल में डालना चाहे तो क्या खास बात है जो उसे आकर्षित करेगा? आज तो प्रतियोगिता का ज़माना है, हर जगह जो स्कूल बहुत खुला है, लेकिन हमारे यहाँ आने के लिए लोग आते हैं और स्कूलों के मनस्पत हमारे यहाँ फी जो है जितने भी सीबीएसई स्कूल है उससे कम है और कम में लोगों को उन्नत शिक्षा दी जा रही है। लोग सभी, एक एसोसिएशन है सीबीएसई का या उन लोगों का, उनसे चर्चा होती है तो वही लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना कम में कैसे पढ़ा ले रहे हैं और इतना अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। हम लोग बोले कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ तो देहाती क्षेत्र हैं, कम पैसे देने वाले हैं और हम लोग का मुख्य मोटो था कि गरीब तख्ते के बल करके गांव घर में रहने वाले लोगों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए और वे हर प्रतियोगिता में भाग ले और आगे बढ़ सके। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चले हैं और उसमें भी सफल हो रहे हैं। मुख्य आकर्षण
फी का आता है, डिसिप्लिन का आता है, और उसमें से सर एक लंबी चौड़ी फेरहिस्त है, हजारों की संख्या में छात्र जो यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया आपके मार्गदर्शन में। अब जब आप जीवन में मुड़ के पीछे देखते हैं, जैसे अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बूटी मोड़ में एक बिजनेसमैन से मिला, वो भी आपके ही छात्र रह चुके हैं। बहुत आदर के साथ आपका नाम लिए और कहे कि सर से मिलिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब इस तरह का वाकया होता है कि आपके छात्र जो कि खुद अपना एक खास मुकाम जीवन में बना चुके हैं, कोई अधिकारी है, कोई बड़ा व्यवसायी है, तो कैसा महसूस होता है? क्या लगता है और कुछ करना है या कुछ और काम भी सोचे थे जो बाकी रह गया? हाँ, भिन्न-भिन्न क्षेत्र में हैं, और जो लोग अच्छे-अच्छे जगह पर हैं, काम कर रहे हैं, हमको भी आत्मा में संतुष्टि होती है कि जिस मकसद के लिए शिक्षा दिया गया, वह उसमें हम सक्सेस हुए हैं, और और आगे बढ़ेंगे। अभी शिक्षा के बाद चिकित्सा का सोचे हैं कि ठीक है, चिकित्सा में भी अभी बहुत आपको लूट-खसोट होता है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम भी एक एजुकेशन के बाद आपको मेडिकल की ओर ले जाएँ, चिकित्सा की ओर जाए। इसलिए आपको बूटी मोड़ से बगल में ही रांची नर्सरी के बगल में एक हॉस्पिटल बन रहा है। हम सब के 1.5-2 साल में वो हॉस्पिटल भी बन जाएगा कि लोगों को उससे देगा। फिर नर्सिंग कॉलेज का है कि लोग बच्चियां पढ़ करके रोजगारमुख होने के लिए उनको तो आप नर्सिंग का ट्रेनिंग दे करके तो उसका भी करने का। काफ़ी खूबसूरत सा आपका ये कैंपस है और लगभग जितने भी आरटीसी कैंपस में जाते हैं बड़ा मिलता-जुलता सा वातावरण रहता है, साफ-सफाई के साथ ऐसे ट्रिम किए हुए पौधे और बहुत वेल मेंटेन्ड। तो काफ़ी सारे लोग लगते होंगे इसमें, लगभग कितने वो लोग हैं जो शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्यों में हैं और सीधे आपसे रोज़गार पा पाते हैं? अभी हमारा संस्थान है आरटीसी में करीब 105 कर्मचारी सब हैं, स्कूल टीचर्स और 4th ग्रेड से लेकर के सभी मिलाकर 105 स्टाफ यहाँ पर हैं, और सभी जो है सो जिस काम में भी दीजिए सब कर लेते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हम क्लर्क हैं, हम टीचर हैं। जहाँ कहीं भी अव्यवस्था रहती है सब व्यवस्थित करने में लग जाते हैं। यही कारण है कि कैंपस ठीक से रह पाता है। अंत में सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके वो लोग जो आपसे जुड़े हैं, चाहे वो आपका स्टाफ बन कर के काम कर रहे हैं या फिर आपसे शिक्षा का ज्ञान लिए हैं, उन सारे लोगों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जो यहाँ से मेरे कर्मचारी हैं या कि जो कोई भी हैं, उनको यही देना हम संदेश देना चाहेंगे, जहाँ कहीं भी रहें, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, और अपना जहाँ रहते हैं वहाँ माहौल को सुदृढ़ करने के लिए अच्छा बना कर के रखें, कि जो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि हम अच्छा काम करें, क्योंकि काम ही रहता है, जाता है, तो वो भी अपना नाम कमा सकें। उनका नाम जाने के बाद भी लोग ले कि अच्छा संस्थान से आया और अच्छा काम किया है, यही संदेश होते हैं। तो चूँकि अनुभव इनका इतना बड़ा है कि अगर उस पर विस्तार से बातें करें तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसे क्रमवार तरीके से बातें करेंगे और बहुत सारी और भी ज्ञान की बातें सर से जानेंगे। मगर जैसा कि आपने देखा कि अभी तक की बातचीत में आपसी सामाजिक सहयोग से इस आरटीसी के बैनर तले एक शिक्षण संस्थान की शुरुआत होती है। धीरे-धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग मिलते गए और फिर एक विशाल काफ़िला बन गया। इसी तरह से आज आरटीसी के नाम से कई सारे शिक्षण संस्थान हैं, प्राइमरी स्कूल से लेके उच्च शिक्षा से लेके बीएड से लेके तकनीकी कॉलेज तक। और अभी इसी चैनल पे एक बड़ी घोषणा भी हो गई कि बहुत जल्द चिकित्सा के क्षेत्र में भी आरटीसी कदम रखने जा रहा है। रामटहल चौधरी जी के नाम से ये आरटीसी है और इसमें अब एक नया नर्सिंग कॉलेज, एक नया चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल बनाने की योजना है। तो ये सिलसिला काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो जो अपने इनके जो कर्मचारी हैं उनको भी उन्होंने कहा है कि ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम सम्मान से ले। बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात है। इसे निभाने की कोशिश अगर करते हैं तो निस्संदेह हर किसी का जीवन सफल जीवन कहलाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर बताइएगा ज़रूर। और कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे ऋत्विक, युगल किशोर भगत और अजय महतो के साथ मैं जगत पिंटू, रांची।